गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ला 1872 से हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 73 से लेकर के 75 तक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे अक्सर करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ही पूछा जाता है, जहाँ तक 99% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। इससे एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, देखिए। और सेक्शन 73 पर एक क्वेश्चन फुल क्वेश्चन बनेगा, 74 पर बनेगा, बाकी 75 पे भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, ऐसे बनता है। बाकी ये ला स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही स्टूडेंट के लिए, जो भी ला जो है स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आप लोग के कॉमर्स से स्टूडेंट हैं उन लोग का भी ये आता है। तो इसलिए दोस्तों लास्ट एक वीडियो में बने रहेगा, देखिए सारे दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि आपको जानकारी चाहिए, अच्छे से सब चीज़ें चाहिए, और नोट्स के माध्यम में पढ़ा रहा हूँ। बाकी मैं आपको सेक्शन समझा दूंगा तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे वहाँ तक, क्योंकि ये कॉलेज में बताया गया है, यूनिवर्सिटी में जो भी आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ बताया जाता है, लेकिन फिर भी इतना हार्ड होता है इसका सेक्शन, इसका जो है, तो आप लोग को याद नहीं हो पाता सही से। तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करके एकदम बढ़िया केस ला विथ केस ला सहित सब चीज़ें मैं आपको कोरिलेट करके एकदम अच्छे से बताया हूँ। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। देखिए थोड़ा घबराइएगा मत, क्योंकि 25 से 30 मिनट तक वीडियो हो सकता है, इसलिए काफ़ी जो है ज़्यादा पेजेस हैं, क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 क्या 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इतना बड़ा मैंने बनाया है। आप लोग को नोट्स के माध्यम से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसलिए दोस्तों, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग जो है ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि संविदा भंग के जो है संविदा जैसे भंग होता है कि क्या चीज़ें होता है क्या नहीं, कुछ गलत होता है या कुछ नहीं होता। जैसे दो लोग के पास, अब संविदा कैसे होता है, दो लोग रहते हैं, दो लोग के बीच में जो कोई चीज़ होता है साझा या जो चीज़ होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी वैसे ही संविदा होता है। तो जो चीज़ें अगर वो पूर्ण नहीं कर पाया अगला वाला पार्टी या सामने वाला पार्टी, तो वो जो है कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आता है ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम लोग ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, सेक्शन 73 से लेकर के 75 तक। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप करके हम 73 को देखते हैं। देखिए सेक्शन 73 को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए, यहाँ स्ट्रक्चर मैंने बना दिया पहले से, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब इसमें तीन पॉइंट आएंगे। पहला नंबर है आपका एंटी कैपेटरी, इसके बाद दूसरा आएगा एक्चुअल, तीसरा आएगा रेमेडीज, जो कि यहाँ रेमेडीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पार्ट बनेंगे। जब संविदा भंग होता है रेमेडीज की आवश्यकता होती है, इसे देना। देखिए इससे आप लोग के कितने पार्ट बनेंगे, 1 2 3 4 5 पार्ट बनेंगे। सूट फॉर द डैमेजेस, इसके बाद जो है रिसेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद सूट फॉर स्पेसिफिक प्रिफरेंस, इसके बाद सूट फॉर जो है इंजेक्शन, इसके बाद सूट ऑफ अपॉन द क्वांटम मेरिट, ये देखिए इसके बारे में बताएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ देखेंगे सूट फॉर द डैमेजेस इंपॉर्टेंट है, डैमेजेस के कई पार्ट हैं, देखिए इसके भी 5 पार्ट हैं। इसके बाद ऑर्डिनरी डैमेजेस होता है पहला नंबर, दूसरा आपका होता है स्पेशल डैमेजेस, जो कि स्पेशल कैटेगरी में दिया जाता है, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा नीचे। इसके बाद जो है क्वांटिटेटिव डैमेजेस दिया है, इसके बाद जो है नॉमिनल डैमेजेस दिया है, इसके बाद जो है प्रीफिक्स्ड डैमेजेस दिया है। देखिए ये 5 पार्ट हो गए। तो ऐसे ऐसे हमको पढ़ना इस तरीके से। बाकी अब देखिए इसके प्रीफिक्स्ड डैमेजेस के 2 पार्ट बनते हैं। 2 पार्ट मतलब क्या, देखिए ये हाँ लिक्विडेटेड डैमेजेज है, इसके बाद ये दूसरा है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको जो है मैं आपको बता देता हूँ सही से क्या चीज़ें हैं वास्तव में, क्योंकि यहाँ अंदर थोड़ा वो हो गया है तो दिक्कत हो रही है, यहाँ से देख नहीं पा रहा है। इसके बाद पेनाल्टी डैमेजेज होता है, ये पेनाल्टी लिखा है, सॉरी दोस्तों ये पेनाल्टी लिखा है। आप लोग तो ऐसे आप लोग हम लोग स्टेप बाय स्टेप कर, ऐसे अगर आप लोग उसमें बना देंगे, अगर एग्जाम में पूछेगा तो इसमें एक से अगर क्वेश्चन आप बना सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स के माध्यम से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बहुत ही सोच समझ करके कई जगह से लिख करके अच्छे से बढ़िया से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आप लोग के साथ वादा किया था, तो इसलिए चलिए देखिए 73 देख लेते हैं अब हम लोग। और एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, अगर बुक आपके पास होगा, नहीं सीरीज होगा, सीरीज में तो उतना हार्ड दिया नहीं है, सीरीज तो एकदम अजीब टाइप का है, बाकी पास होने के लिए तो काफ़ी है। चलिए 73 को देख लेते हैं। संविदा भंग के कार्य हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर, ये होता है 73, सेक्शन 73 यही होता है। ये हिंदी लोगों के लिए, बाकी इंग्लिश के लोगों के लिए इंग्लिश में जानकारी ले लीजिएगा आप लोग। अगर जानकारी चाहिएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि दोनों पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, बहुत दिक्कतें होगी, इसलिए क्योंकि नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सेक्शन तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, सेक्शन भी पढ़ा रहे हैं, सेक्शन के साथ केस ला सहित सब चीज़ें, जो चीज़ें होती है जैसे जैसे आपको लिखना है एग्जाम में, अगर थ्योरी पेपर होगा तो इसके हिसाब से।
तो जब कोई संविदा भंग करती गई है तब वह पक्षकार जो ऐसे भंग से क्षति उठाता है उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग की है अपने को तद द्वारा कारित किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है। अब इसका मतलब यह है कि जो आपका जो कोई भी संविदा हुई है, अगर संविदा भंग हो रही है बीच में, तो जो पक्षकार दूसरा है वो प्रतिकर जो भी आपके जो हो उस पर पैसा रकम जो भी दिया गया होगा उसके पाने का हकदार इसे है, ये कहा गया है। ऐसी घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम में जो प्रकृत्या ऐसे भंग से उद्भूत हुआ जिसको संविदा भंग का संभाव्य परिणाम होना पक्षकार उस समय जानते थे जब उन्होंने संविदा की थी। देखिए, अगर पक्षकार उस समय जानते हैं कि संविदा की क्या चीज़ है क्या नहीं है, मतलब उसको जानबूझ करके कर रहा है, मतलब उसको अलग तरीके से नहीं जाने कि नहीं जान रहे हैं उसको, अगर जानबूझ के कर रहे हैं तो उसको प्रतिकर देना आवश्यक होगा। आगे देखिए, बाकी देखिए ज़्यादा सब कुछ नहीं, मैंने डिटेल से सब कुछ समझा दिया है, बाकी उसमें ज़्यादा कुछ समझाने की बात भी नहीं है, आप लोग खुद समझ सकते हैं, इतना तो आप लोग जानकार हैं ही हैं। ऐसी प्रतिकर उस भंग से के कारण उठाई गई किसी दूरस्थ और परोक्ष हानि या नुकसान के लिए नहीं दिया जाना। मतलब इसका ये कि ऐसी प्रतिकर जो भंग के कारण उठाई गई हो, जो भंग के कारण उठाई गई हो, जब भंग होने के बाद उठाई गई हो, तो भंग के कारण जब भंग हो रही है तो उसके बाद उठाई गई जो भी चीज़ें, तो उसको हानि या नुकसान के लिए नहीं दिया जाएगा, मतलब इसको नहीं देना अति आवश्यक है। अब देखिए नीचे, संविदा द्वारा सर्जित बाध्यताओं के सर्जित बाध्यता के निर्वहन करने में असफल रहने का प्रतिकर। अब ये देखिए, असफल जब रहता है वहाँ सामने वाला जो पक्षकार होता है तो उसमें क्या प्रतिकर देना होता है, कैसे क्या होता है। जब देखिए, अब मैं इसको बता दिया हूँ, जब कोई बाध्यता जो संविदा द्वारा सर्जित बाध्यताओं के सदृश हो उपगत कर ली गई हो और उसका निर्वहन नहीं किया गया हो, तब कोई भी व्यक्ति उसे उसके निर्वहन में असफलता से क्षति हुई हो तो व्यक्तिकर्म व्यक्तिकर्म करने वाले पक्षकार से वही प्रतिकर पाने का हकदार है। देखिए, अगर चीज़ नहीं जाना तो इसका हकदार है, ये पाने का हकदार वहाँ जो सामने वाला रहेगा वो उसका हकदार है। मानो ऐसे व्यक्ति ने उस, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे केस ला के तौर पे समझाया हूँ, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है तो बीच अभी नीचे देखिए, आप लोग ऐसे ही बने रहिए, अभी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। मानो ऐसा व्यक्ति ने उस बाध्यता का निर्वहन करने की संविदा की हो और उसने अपनी संविदा को भंग कर दिया हो, ऐसा इसका मतलब ये ऊपर से मतलब ये निकलता है कि मानो ऊपर वो दिया संविदा किया, इसके बाद संविदा को वो खुद भंग कर दे रहा है, इसके बारे में दिया। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, स्पष्टीकरण क्या दिया है। किसी संविदा भंग उद्भूत हानि या नुकसान का प्राकलन करने में उन साधनों को दृष्टि में रखना होगा जो संविदा के अपाकलन से हुई हो, असुविधा का उपचार करने के लिए वर्तमान थे, जो प्रेजेंट टाइम में थे, उसके अकॉर्डिंग बताइए। बाकी एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लीजिए, आपको बता दूं इसके। अब ये देखिए, अब आपको समझ में आएगा अच्छे से। जैसे कि का संविदा है कि वह अमुक कीमत पर खा को 50 मन सोना या सोरा बेचेगा, सोना होगा या सोना जो भी होगा, और प्रदत्त करेगा और कीमत उसके परदार पर संदत्त की जाएगी। का अपने वचन को भंग कर देता है, का ने वादा किया और का अपने वचन को भंग कर देता है। खा प्रतिकर के रूप में का उतनी राशि यदि कोई हो जाने का हकदार है जितनी से संविदा वाली कीमत उस कीमत से कम है, जितनी पर खा जैसी क्वालिटी का 50 मन सोरा उस समय अभिप्राप्त कर सकता था, जिस समय वह सोरा प्रदत्त किया जाना चाहिए था, ये कहा गया। मतलब उसको पता था, जो का था संविदा करता है कि मैं इसको 50 टन जो भी 50 मन सोना दूंगा, जो चीज़ दूंगा, कोई भी चीज़ हो सकता है। जैसे आप हैं, आपके दोस्त हैं, आपने अगर वादा कर लिया कि मैं जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मतलब वादा कर लिया आपने कि मैं आपको अपने दोस्त को मैं 1000 रुपया 2000 रुपया दूंगा। अब आपने वो दिया नहीं, इसके बाद वहाँ से वो आप मतलब वहाँ से चीज़ें हटा लिए आप कि नहीं चलिए ठीक है, फिर आपका मन बदल गया, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना नहीं, यार ऐसा पैसा दे नहीं पाएगा, ये चीज़ें होगी। तो इसके बाद जो है उसमें जो है कह रहा है, आप कुछ क्वालिटी कह रहा है ना, क्वालिटी का 50 मन सोरा उस समय अभिप्राप्त नहीं कर सकता था। जैसे जो क्वालिटी होती, तो आप लोग के पास अगर 1000 रुपया देने के लिए कहे दोस्त को, तो 1000 रुपया नहीं था प्रेजेंट टाइम में, आपने 500 रुपया दिया, ये कह रहा है था। जिस समय वह सोरा प्रदत्त किया जाना चाहिए था, जिस समय उसको आवश्यकता थी, आपने 1000 नहीं दिया, उसे 500 रुपया दिया, तो उसके हकदार। चलिए देखते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, और आगे देखिए एक एग्जाम्पल और बता दे रहा हूँ।
खा के गिरी की मरम्मत अमुक प्रकार से करने के लिए संविदा का करता है और उसके लिए संदाय अग्रिम पाता है। का गिरे की मरम्मत करता है किंतु संविदा के अनुसार नहीं। खा वह खर्चा काक से वसूल करने का हकदार है। देखिए कह रहा ना, यहाँ आपको अब पूरी बात समझ में आ रही होगी। जो इसलिए करना हो कि मरम्मत संविदा के अनुरूप है। तो आप लोग एक नोट डाउन एक करके कॉपी लेकर ले लीजिए, चाहे जो ले लीजिए, आप लोग लिखते रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसको एक बार में नहीं समझ में आने वाला। अच्छे अच्छे टीचर्स को नहीं समझ में आता यार, तो हम लोग तो भी, हमें तो आप लोग के स्टूडेंट से हूँ। बाकी जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है पूरी 100% कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगी मेरे दोस्त, आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब आगे अगला पहले वीडियो मेरा देखे होंगे तो आप लोग को पूरी तरह जानकारी होगी, और जो लोग नए होंगे तो वो लोग को भी बता दें कि पूरी तरह आपको समझ में आएगी। लास्ट तक बने रहिएगा बस। अब देखिए केस ला, इसमें क्या कहता है, हैंडले बनाम केस, क्योंकि आप लोग ला कर रहे हैं तो केस ला बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्सन डेलर इसमें इस सिद्धांत, इनके सिद्धांत देखिए के बाद में धारा 73 में घोषित करती है कि ऐसी हानि के लिए प्रतिकर नहीं प्राप्त किया जा सकता जो परछोप या दूरस्थ हो, मतलब दूरी पे हो। धारा में अभी वो बताया गया है कि वह सिद्धांत ऐसे बाध्यताओं के भंग पर भी लागू होंगे जो संविदा द्वारा सृजित बाध्यताओं के सदृश हो। ये कहा गया। देखिए अब केस ला इसमें ऐसे लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए जो अगला पॉइंट है इसमें, जो संविदा भंग के फलस्वरूप घटनाओं के लिए ही प्रायिक अनुरूप में स्वाभाविक रूप से हुई हो। पहला। दूसरा नंबर है भंग के कारण ऐसी हानि जिसके होने की संभावना की जानकारी पक्षकारों को संविदा के समय ही रही हो। देखिए भंग का मतलब क्या, संविदा के समय आप लोग को पूरी जानकारी मिल रही होगी। आप तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही होगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। ऑब्जेक्टिव सिद्धांत ये अगला है। देखिए इसके पॉइंट है। इसके बाद जो है सब्जेक्टिव सिद्धांत, इन्होंने दो सिद्धांत दिया। अब दो सिद्धांत में इसमें क्या है देखिए अगला पॉइंट है मद्रास। इसके बारे में मत लिखिएगा, वैसे जान लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है, लिख करके भी हो सकता है, बोल करके भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ मद्रास रेलवे कंपनी बनाम गोविंद राव। दूसरा केस है, वादी एक दर्जी था, उसने अपने सिलाई मशीन तथा कुछ कपड़ों की गांठ प्रतिवादी रेलवे कंपनी को एक मेले के स्थान पर पहुंचाने को दिया। मेले में दर्जी को कपड़े सिलने पर विशेष लाभ प्राप्त होने की आशा थी, उसे आशा थी कि मुझे ये चीज़ें होगी। इसके बाद कह रहा है कंपनी के कर्मचारियों की गलतियों के कारण माल पहुंचने में देर हो गई। अब देखिए जब वह माल पहुंचा तो मेला समाप्त हो चुका था। रेलवे कंपनी को वादी के विशेष उद्देश्य की कोई सूचना नहीं मिली थी। वादी ने रेलवे कंपनी से मेले के स्थान पर स्वयं जाने, वहां पर रुकने और फिर वापस आने का खर्चा तथा मेले में होने वाली लाभ की हानि पूर्ति मांगे। निर्णय यह हुआ कि यह सभी क्षतिग्रस्त है। दोस्तों उनको जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने निर्णय तय किया कि ये सब क्षतिग्रस्त थे, मतलब इसके अकॉर्डिंग नहीं थे, ये चीज़ें हुई। तो ऐसे लिखिए। इसके बाद निर्माण समुदाय ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग। इसमें केस ला हो जाएगा जो A.T. ब्रिजपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। स्टैंडर्ड द्वारा एक सरकारी निर्माता जो है संविदा की गई थी, जो टेंडर एक दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस बात का कोई विवाद ही नहीं था जो पक्षकार ठेकेदार को काम सौंपता है और फिर बाधा डालता है तो ठेकेदार उससे अपने होने वाले लाभ के बराबर की धनराशि प्रतिकर के रूप में पाने का हक रखता है। देखिए ये चीज़ें हैं। जब आपसे कोई वादा हुआ है या किसी से आप पक्षकार से आगे वाले से आप लोग वो कर रहे हैं, कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप बीच में वहाँ उनका काम रुक गया तो आप ठेकेदार हैं तो आप ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं पाएंगे, आप पाएंगे, क्योंकि आपने वहाँ चीज़ें हो गया, वो सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट आपसे कर चुका था। इसलिए आप चाहे काम हो या ना हो, आपको ठेका मिल गया तो आप पैसा आपको मिलेगा, ये कह रहा है केस में। इस केस में कहा गया स्थानीय तत्व होता है। केसला इसमें देख लीजिए आप लोग, केसला पढ़ लीजिएगा एक बार। मुरलीधर जो है चिरंजीव लाल बनाम हरीशचंद्र। आप लोग को दिक्कत होगी तो मुझे संपर्क जरूर करिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, मैं आपको पूरे डिटेल्स भेज दूंगा। आगे देखिए लाभ की हानि विशेष हानि बनाम केसला होता है। करसनदास HR थाकर बनाम शरण इंजीनियरिंग। ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग ऐसे, अगर पढ़ नहीं रहे तो इसमें थोड़ा बहुत ऐसे लिख दीजिएगा। अब आप लोग आगे समझ गए। विश्वास भंग करने का प्रतिकर क्या होता है। देखिए संविदा भंग करते हुए विश्वासघात करना जिससे दूसरे पक्षकार को कोई नुकसान हुआ हो तो उसके लिए प्रतिकर प्राप्त होता है।
ये देखिए, अगर उसको विश्वास है कि किसी दूसरे पे आप विश्वास करके संविदा कर रहे हैं, अगर उसमें कोई नुकसान होती है तो आप प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार है, ये कह रहा है। छत को सीमित रखने का प्रतिकर देखिए, धारा 73 के साथ स्पष्टीकरण दिया गया है कि उसमें एक कर्तव्य को मान्यता प्रदान की गई है। स्पष्टीकरण, किसी संविदा भंग से उद्भूत हानि या नुकसान या प्राक्कलन करने में उन साधनों को दृष्टि में रखना होगा जो संविदा के अपाकलन से हुई असुविधा का उपचार करने के लिए वर्तमान थी। वर्तमान मतलब क्या, वहाँ प्रेजेंट टाइम उपस्थित थी, उनको पता था, इसके बारे में बता रहा है। आप लोग सही से एक बार पढ़िएगा नोट डाउन करके, क्योंकि इतना बढ़िया से अब चीज़ें इतना ज़्यादा तो समझा नहीं सकते, क्योंकि बहुत समझाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, पूरी तरह समझाएंगे, इसमें समझाने की कोई बात भी नहीं है। ये चीज़ें में जो नई चीज़ें समझ में नहीं आ रही, अब मैं आपको खुद समझा रहा हूँ, बाकी नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगी तो फिर डायरेक्ट मुझे संपर्क जरूर करिएगा। केसला, एस जमाल बनाम जो है मुल्ला दाऊद सन्स एड मतलब कंपनी, ये केस है। आगे जो परिनिर्धारित नुकसानी और शास्ति, इसमें कह रहा लिक्विडेटेड डैमेजेज एंड पेनाल्टी, संविदा के पक्षकार की उस रकम का पूर्व निश्चय कर सकते हैं जो संविदा भंग के समय देय होगी। आंग्ल विधि के अनुसार इस प्रकार निश्चित की गई रकम को श्रेणियों में आ सकती है। इसमें केसला देखिए, डनलप जो है न्यूमेटिक टायर कंपनी बनाम न्यू गैरेज एड मोटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जान लीजिए, इससे आप लोग को क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। टायरों के एक उत्पादकर्ता ने कुछ टायर एक व्यापारी को इस शर्त पर दिए थे कि उन्हें सूची में बताए गए मूल्य से कम मूल्य पर नहीं बेचा जाएगा। देखिए, ये वादा किया गया था, यदि ऐसा किया गया तो प्रत्येक संविदा भंग पर 5 पाउंड पर निर्धारित नुकसानी शास्ति में देय होगा। आप लोग देंगे अगर ऐसा करेंगे तो। देखिए अब इसके हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसे परिनिर्धारित नुकसानी माना। लॉर्ड जो है डेनेरिन ने इस संबंध में अन्य सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इसमें वो बेच दिया था शायद, इसलिए इतना ही लिख देंगे तो आप लोग का नंबर मिल जाएगा। देखिए, फोर्ड मोटर कंपनी बनाम आर्मस्ट्रांग, ये भी जान लीजिए केस है। जरूर नहीं सब केस लिखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपको याद होगा उतना टाइम वही लिख लीजिएगा। प्रतिवादी जो एक फुटकर व्यापारी था ने वादी से कुछ करे तथा उनके पुर्जे इस शर्त पर प्राप्त किए गए वह सूचीबद्ध मूल्य से कोई कम मूल्य पर नहीं बेचेगा। मतलब दिया गया, जैसे वो कंपनी वाला टायर वाला था, वैसे कि वहाँ आप लोगों ने कुछ कहा कि इतने रुपए में बेचना, अपने दोस्त को एक सामान दिए, इतने रुपए में बेचना तो इतने रुपए में बेचना, इससे कम में नहीं बेचना, नहीं तो आपको 10% इसका पेनल्टी मुझे देना पड़ेगा अगर आप इससे कम में बेचे तो। संविदा भंग होने पर कोई पर आप अपील थे बहुमत हाँ, अपील ने बहुमत के द्वारा निश्चित रकम को शास्ति माना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी पुर्जे का सूचीबद्ध मूल्य ही प्रतिकर की देय रकम से कम हो। अब जान लीजिए, 10 रुपये का रकम आप लोग को देना अगर उसके थ्रू बेचें, जैसे मैंने अभी बताया, और आप अब पता चले उसका मूल्य जो सामने वाला जो सामान है उसका मूल्य 5 रुपया है। अब बताइए, आप लोग उसके अकॉर्डिंग बेच दिए 6 रुपये 7 रुपये पे, तो आप लोग को क्या होगा, जितना घाटा नहीं, जितना मुनाफा नहीं होगा आपको घाटा होने लगेगा। आप लोग मुझे देंगे, आप लोगों ने क्योंकि वादा किया है, नहीं तो मैं ले सकता हूँ, उसका मैं पूरी तरह भरपाई करवा सकता हूँ आपसे। ये हुआ, ठीक। चलिए आगे। अब देखिए, अब 73 हो गया ख़त्म। अब 74 में हम लोग जो है पहुँच चुके हैं, आरंभ कर चुके हैं। वैसे आप लोग का क्वेश्चन बनेगा, आप लोग वैसे निश्चिंत होकर के लिख दिया, उसमें 2 से 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो चीज़ें आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाएगा, वही लिख करके आइएगा आंसर। जहाँ की साथ का अनुबंध है वहाँ संविदा के भंग करने के लिए प्रतिकर, ये देखिए 74 क्या कह रहा है, जब कोई संविदा भंग कर दी गई है तब यदि उस संविदा में ऐसी कोई राशि नामित हो जो ऐसे भंग की अवस्था में संदेह होगी, या यदि शास्त्र के दौर पर कोई अन्य अनुबंध उस संविदा में अंतर्वृष्ट हो, तो चाहे यह साबित किया गया हो या नहीं किया गया हो, उस भंग से वस्तुतः नुकसान या हानि हुई हो, भंग का परिवाद करने वाला पक्षकार उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग किया है यथास्थित ऐसी नामित रकम से अनुबंध साथ से अनधिक युक्त प्रतिकर पाने का हकदार होगा। हमने जैसे पहले बता दिया, इसमें यही कह रहा है, आपने किसी से वादा किया, किसी को वो किया, मतलब तो फिर इसके बाद प्रेजेंट टाइम में वो संविदा अगर आप कहीं भंग हो जा रही है तो आप लोग उसके प्रतिकर देने का, आप प्रतिकर पाने का हकदार होंगे। जो से 2 पार्टी से आप लोगों ने संविदा किया, पता चले पीछे आगे वाला पार्टी आपको छोड़ के चला जा रहा है, तो वो संविदा देगा। जो चीज़ें प्रतिकर आपके जो भी चीज़ें पैसा लोन जो भी हुआ था तय आप लोग को वो देगा।
देना उसका हकदार है, नहीं देगा तो आप कोर्ट से ले सकते हैं, आप केस कर सकते हैं, केस से आप अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग की जीत होगी। स्पष्टीकरण, व्यक्तिक्रम की तारीख से जो है वर्धित ब्याज के लिए अनुबंध शास्त्र के तौर पर अनुबंध हो सकता है। देखिए ब्याज भी लग सकता है, इतना जान लीजिए। अपवाद, देखिए इसमें अपवाद भी क्या है, देखिए जब कोई व्यक्ति कोई जो है जमानतनामा, मुचलक या उसी प्रकृति के अन्य लिखित रखता है, करता है अथवा किसी विधि के उपबंधों के अधीन या केंद्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के किसी राज्य के आदेशों के अधीन कोई बंध पत्र किसी लोक कर्तव्य के या ऐसे कार्य के लिए जिसमें जनता हितबद्ध हो पालन के लिए देता है, तब वह किसी ऐसी लिखित की शर्त के भंग होने पर उसमें वर्णित संपूर्ण राशि देने के लिए दायी होगा। देखिए ये चीज़ें कह रहा है, ये स्पष्टीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ कुछ अपवाद भी रहते हैं। जैसे दुनिया है, बनी है, आप लोग बने हैं, आप लोगों में ऐसा तो है नहीं कि आप लोग पूरी तरह अच्छे ही हैं, मैं भी हूँ, मेरे अंदर ऐसा है कि पूरी तरह अच्छा हूँ, अच्छाई भी है बुराई भी है, तो ऐसा है, तो कुछ अपवाद भी होते हैं। स्पष्टीकरण देख लीजिए, वह व्यक्ति जो सरकार से कोई संविदा करता है तद द्वारा आवश्यकता ना हो तो किसी लोक कर्तव्य का भार लेता है और ना ऐसा कार्य करने का वचन देता है, ये कह रहा है। उदाहरण देख लीजिए, खा से का संविदा करता है कि यदि वह खा को एक निर्दिष्ट दिन 500 रुपये देने में असफल रहे तो वह खा को 1000 रुपये देगा। का उस दिन को खा को 500 रुपये देने में असफल रहता है। जैसे मैंने पहले बताया एग्जाम्पल, तो वैसे ये एग्जाम्पल कह भी रहा है। हमने कहा है अपने दोस्त को या किसी दोस्त को, आपने कहा मैं 1000 दूंगा, तो आप लोग के पास उतना समय 1000 रुपया नहीं रहा, आप लोग 500 रुपया दे पाए, तो इसके बाद देखिए असफल रहता है। खा से 1000 रुपये से अधिक ऐसा प्रतिकर जो न्यायालय युक्त समझे वसूल करने का हकदार है। भी जान लीजिए, आपने वादा किया, आपने कहीं लिखित दिया है, तो आप लोग 1000 देने के हकदार होंगे। जो चीज़ नहीं 1000 नहीं देने के, जो चीज़ आपने दिया है, जैसे आपने वादा किया 1000 दिया है, 1000 दूंगा मैं अपने दोस्त को, सर चलिए एक ए और बी मतलब जो भी है अपना नाम अपने सामने, तो आपने दिया, आपने उतना समय आपके पास 1000 नहीं था, आपने 500 ही रुपया दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपका दोस्त तो 500 रुपया आपका लौटाएगा नहीं, देना पड़ेगा उन्हें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कुछ दिया। ऐसा तो है नहीं कि आपने वादा तोड़ दिया, वादा जो चीज़ें की थी उतना नहीं हो पाया, ये हो सकता है, लेकिन वो सामने वाला फिर आपका 500 रुपया देगा, ऐसा नहीं है कि लेके भाग जाएगा, वो हकदार है, आप लोग हकदार हैं उसके लेने के। नामित रकम अधिकतम सीमा, जब संविदा की भंग दशा में कोई निश्चित रकम देय होती है तो नुकसान रहने वाला पक्षकार चाहे वह रकम शास्त्र के रूप में हो देना ही पड़ेगा, या ना उस नामित रकम की सीमा के अंदर युक्त प्रतिकर पाने का हकदार होता है। देखिए नामित रकम का, तो थोड़ा तबीयत नहीं सही है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अग्रिम धन से निक्षेप धन का अपहरण, धारा 74 को अपहरण खंडों पर लागू हुए। उच्चतम न्यायालय ने अग्रिम धन तथा प्रतिपूर्ति निक्षेप में विभिन्नता बताई। इसका परिणाम देखिए यहाँ, फतेहचंद बनाम बाल कृष्ण दास, एक बंगला था, एक बंगले में विक्रय की संविदा में दाम इतना रुपया रखा गया, जिसमें से संविदा 1000 रुपये अग्रिम धन या जो भी था 24,000 रुपये कब्जा प्रदान करने पर देने थे। क्रेता ने इतना भुगतान कर दिया और उसने कब्जा दे दिया। अनुबंध में यह भी कहा था कि अगर क्रेता निश्चित समय पर या निश्चित तिथि पर पूर्ण भुगतान न कर दिया तो उसने कब्जा दिया गया है। अनुबंध में यह भी था कि अगर क्रेता निश्चित तिथि पर यह पूर्ण भुगतान देकर अपने नाम पर रजिस्ट्री न करवा पाया तो 25,000 रुपये जब्त हो जाएगी। ये देखिए मैंने पहले बताया, तो इसमें अनुबंध खत्म होगा और विक्रेता कब्जा प्राप्त कर लेगा। क्रेता भुगतान नहीं कर पाया तो विक्रेता के धन जब्त कर लिया जाएगा, ये भी कहा गया। देखिए मैंने पहले एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है, तो इस पर ये भी बता रहा है। क्या वास्तविक हानि है? मौला बख्श बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए वादी में मिलिट्री जो अधिकारियों को आलू, पक्षी, अंडे तथा मछली देने की संविदा की जो साल भर चलनी थी और 18,500 रुपये की संविदा के पालन के लिए प्रतिभूत के रूप में जमा किए। वादी ने संविदा निभाने में बार बार चूक की, जिस कारण संविदा की शर्तों के अनुसार सरकार ने संविदा का विखंडन कर दिया और 18,500 रुपये जब्त कर दिए। ये भी जान लीजिए, हो जाएगा। जब लाभ हुआ
तो क्या होता है, जहाँ की जमीन के विक्रेता के क्रेता द्वारा संविदा भंग करने पर केवल कोई हानि नहीं हुई थी, बल्कि जमीन दोबारा बेचने पर उसे अच्छा खासा लाभ मिल गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय ने विक्रेता को क्रेता का अग्रिम धन जब्त करने का अधिकार नहीं दिया, ये भी जान लीजिए, ये दीजिए। 75 देख लिया, 73 खत्म हो गया। तो वैसे आप लोग को फुल क्वेश्चन पूछेगा तो वहां से आप लोग कर सकते हैं। संविदा के अधिकार पूर्वक विखंडन करने वाला ये जो है पक्षकार प्रतिकर का हकदार है। देखिए ये कह रहा है, पार्टी आप जो चीज़ें हैं इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, इतना टाइम नहीं है, अभी टाइम वैसे ही ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोग अभी बस 2 से 3 मिनट में आप लोग का खत्म हो जाएगा। वह व्यक्ति जो संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करता है, ऐसे नुकसान के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है जो उसने उस संविदा का पालन न किए जाने से उठाया हो। अब दृष्टांत क्या क्या कहता है, एग्जाम्पल, एक गायिका का एक नाट्यगृह से प्रबंधन खा से अगले 2 माह से प्रति सप्ताह में 2 रात उसके नाट्यगृह में गाने की संविदा करती है और खा उसे हर रात के गाने के लिए 100 रुपये देने के लिए वचनबद्ध होता है, मतलब वचन करता है उसको। छठी रात को का उस नाट्यगृह से जानबूझकर अनुपस्थिति रहती है और परिणाम स्वरूप खा उस संविदा को विखंडित कर देता है और खा उस नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा करने का हकदार है जो उसने उस संविदा के लिए पूरा ना किया जाने से उठाया हो। जान लीजिए। सॉरी दोस्तों, अब आपने अपने दोस्त से वादा किया कि इतना देंगे इन्होंने, तो वो हकदार होगा। केस ला है सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आलोपी प्रसाद एंड सन्स बनाम भारत संघ AIR 1916 जो है SC सुप्रीम कोर्ट में 588 ये चीज़ें हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि धारा 73-74 में नुकसानी का वाद तब दायर किया जा सकेगा जब संविदा शून्य ना हो दोस्तों। जब शून्य होगा संविदा तो कहाँ वहाँ वाद दायर होगा, तो वहाँ से खत्म ही हो जाएगा। जो भी देखिए तरसेम सिंह बनाम सुखमिंदर सिंह 1998 में ये केस है। बस इसमें 60 ही क्वेश्चन पूछते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नहीं पूछते हैं। तो जहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों, आई होप कि मेरी पूरी तरह से कोशिश नाकाम नहीं जाएगी, आप लोग समझे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर करिएगा वीडियो को, लोगों के पास पहुँचे, कम से कम जानकारी पहुँचे। ऐसा तो कोई वास्तव में यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं है, हिंदी में पूरी तरह एकदम अच्छे से डिटेल्स कोई नहीं दिया, इतना अच्छे से बताया हुआ। आप लोग देख लीजिए, मैंने कई जगह सर्च भी किया, यूट्यूब पर नहीं है, कहीं भी नहीं होगा जितना अच्छे से मैंने आपको बताया। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। आप लोग मौज करिए, अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम आपका होने वाला है।